परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167 97848533787। मुनि सूरतनाथ भगवान की। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से सब पहली बार कौन आया है क्षेत्र पर? बहुत लोग पहली बार आए हैं। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? शाम को आ गए थे आप लोग? ये जो आपने देखा, ये पूरी की पूरी पूज्य माता जी की प्रेरणा है और माता जी का और भगवान का आशीर्वाद था, जो मात्र 5 वर्ष में आज ये क्षेत्र जमीन से लेकर शिखर तक का पूरा बना है, मात्र 5 वर्ष में। यहाँ जब हम आए थे कुछ नहीं था, सिर्फ 2 कमरे थे और 2 कमरे में माता जी ने कैसे अपना रही हैं और कैसे किस परिस्थितियों में रही हैं वो तो शायद माता जी ही जानती होंगी। और उनकी जो मेहनत थी, तपस्या थी, संयम था, आज उसका फल आज पूरा दुनिया देख रही है। और पूज्य माता जी के चरणों में चलेंगे, उनसे निवेदन करेंगे, जिन्हें आप आज तक टीवी के माध्यम से सुन रहे थे, आज आप उन्हें साक्षात सुनेंगे। आप लोग ने सुना होगा ना, बड़ा ही महत्व है, वही सुनने तो आप यहाँ आए हैं, कहाँ से आए हैं। तो देर नहीं करेंगे, पूज्य माता जी के चरणों में चलेंगे। कहते हैं कि जब वो खिलती है, महकती है खुशबू गुलाब की, तो भंवरे खींचे चले आते हैं, और जब खिलती है वाणी स्वस्ति माँ की, तो भक्त खींचे चले आते हैं। इन्हीं भावों के साथ पूज्य माता जी के चरणों में चलते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि हे माता जी, आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। माता जी वंदामि वंदामि वंदामि। ये बंधुओं, प्रभावना की भावना। किसकी भावना? प्रभावना की भावना। मैं ऐसा काम करूं जिससे जिन धर्म की प्रभावना हो। ऐसी भावना आपकी होती है कि नहीं होती? अरे बोलिए ना, होती है। मतलब कितनी तरह से प्रभावना हो सकती है, तो वो बताया है। ज्ञान से प्रभावना, दान से प्रभावना, शास्त्र से प्रभावना, छपवाकर प्रभावना, रथ निकलवाकर प्रभावना, यानी कितनी तरह से प्रभावना होती है। तो जिस तरह से बने उस तरह से हमें जिन धर्म की प्रभावना करनी चाहिए। तो ज्ञान से भी प्रभावना हो सकती, दान की प्रभावना तो आपने देख ली है। अरे बोलिए ना, क्या देखा है? अतिशय क्षेत्र जहाजपुर स्वस्ति धाम है। ये क्या है? दान की प्रभावना है। किसकी प्रभावना है? दान की प्रभावना। भागचंद जी कासलीवाल कलकत्ता से आए हुए हैं, बैठे हैं। जब ये एक बार आए तो बोले, माता जी आप बताओ क्या करना है। अब भाई आपकी भावना क्या, आप वो बताओ। नहीं, आप जो बोल दोगे मैं वो कर दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जो कह दोगी मैं वो करूंगा। फिर उस समय कि यहाँ छोटा मंदिर बनाने की बात चल रही थी, फिर वो डिजाइन के हिसाब से सेट नहीं हुआ, तो फिर वो मंदिर तो नहीं बनाया सरस्वती मंदिर बनने का। अब बनेगा सरस्वती मंदिर। सरस्वती मंदिर भी बनेगा, ऑडिटोरियम भी बनेगा, और एक जैन ग्रंथालय लाइब्रेरी वो भी बनेगी। और जो आपको देखने के लिए छोटी मोटी कोई डॉक्यूमेंट्री है तो वो सब दिखाने के लिए उसकी व्यवस्था भी करी जाएगी। तो ये 4-5 चीजें अब बननी है। उस समय जब ये मंदिर बना नहीं था, कुछ भी ज्यादा काम नहीं हुआ था, तब भागचंद जी बोले, माता जी आप जो कह दोगी वो हो जाएगा, आप बोल दो कि क्या करना है बस। तो उस समय मैंने सरस्वती मंदिर के लिए कहा, फिर वो बन नहीं पाया। मैंने कहा भाई साहब वो तो सेट नहीं हो रहा है, फिर क्या करूं मैं। बोले आपको जो करना है वो करवा लो। फिर यहाँ पर जो 3 सहस्त्रकूट के स्तंभ हैं वो आपकी तरफ से बने थे। किसकी प्रभावना?
दान की प्रभावना। आज इतने लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, किस लिए बना है? इसलिए तो दान के माध्यम से प्रभावना होना। यदि आपके पास है, आप दान से प्रभावना करो। आपके पास दान नहीं है, आप ज्ञान से प्रभावना करो। अब ज्ञान की प्रभावना कैसी होती है? अब जैसे किसी के पास धन ज्यादा नहीं है, लेकिन यदि वो स्वाध्याय करे, तो स्वाध्याय करने से दिमाग की बहुत सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं, दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयां पता चल जाती हैं, मन शांत रहता है, लोभ कषाय कम होती है, परेशानियां आदि से ज्यादा स्वाध्याय से भाग जाती हैं। परेशानियां तो होती हैं लेकिन दिमाग में नहीं होती हैं। ज्ञान है तो परेशानी तो होगी, क्योंकि जो स्थिति है वो तो आप नहीं टाल सकते हो, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उस स्थिति से आप अपने मन को शांत कर सकते हो। जब से हमने यहाँ के भगवान की शांति धारा टीवी में दिलवाई है, कितना परिवर्तन आया? आया कि नहीं आया? आज हर माँ ये कहती है, पहले अभिषेक देख, देख जहाजपुर वाले भगवान जी आ रहे हैं, पहले अभिषेक देख फिर स्कूल जाना। लाखों, हजार की बात नहीं कर रही मैं, मेरे पास उदाहरण आए हैं कि माँ कहती पहले हाथ जोड़ के थोड़ा सा अभिषेक देख ले। उसके मन में श्रद्धा का बीज पड़ा कि नहीं पड़ा? माँ ने कहा बेटा अभिषेक देख ले, अब वो रोज देखेगा। तो श्रद्धा का बीज किससे पड़ा? प्रभावना से। यदि टीवी में अभिषेक दिया था तो प्रभावना हुई कि नहीं हुई? अब उस अभिषेक को देखकर लाखों लोगों ने यहां आकर अभिषेक किया, प्रभावना हुई कि नहीं हुई? और आज यहाँ की शांति धारा शुरू होने के बाद में फिर अब कितनी शांति धारा आ रही है टीवी में? अरे बोलिए ना, अब तो लाइन लग गई है। इस क्षेत्र की शांति धारा, उस क्षेत्र की शांति धारा, उस यानी 2.5-3 साल तक तो केवल एक ही शांति धारा चलती थी। पारस चैनल पे केवल एक ही शांति धारा थी, केवल से केवल यहाँ वाली। नहीं, हमारा टाइम तो उतना ही है। हाँ, बीच में एक थोड़े 2-4 महीने के लिए 20 मिनट का किया था, लेकिन फिर उसको 10 मिनट का वापस करवा दिया। अपना टाइम और अपना समय। अपने भगवान जी तो बिल्कुल टाइम से आते हैं टीवी में, 7 बजे, और बिल्कुल टीवी में भगवान जी नजर आते हैं। तो शांति धारा की प्रभावना कैसे हुई? प्रभावना हुई कि नहीं हुई? आज उस शांति धारा को देख करके आज लाखों करोड़ों लोगों में प्रभावना हुई है शांति धारा की। बहुत लोगों ने जो कभी अभिषेक नहीं करते थे, उन्होंने यहाँ आके अभिषेक किया। कभी नहीं करते थे, जिन्होंने 70-75 साल की उम्र वाले भी यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ आके पहली बार जीवन में, बहुत से ऐसे हैं कि 70-75 साल की उम्र में पहली बार अभिषेक किया। ये प्रभावना है कि नहीं है? तो 16 कारण भावना में एक भावना का नाम है मार्ग प्रभावना। किसकी प्रभावना? जिन मार्ग की प्रभावना। और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है प्रभावना अंग। ठीक है ना? अब जैसे मान लो कहा जाता है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं करना चाहिए। एक जैनी को देख करके नॉन जैन को क्या याद आता है? अरे ये रात को नहीं खाता होगा। और वो जैनी का नहीं, हमारा तो सब चलता है। उसने प्रभावना करी कि अप्रभावना करी? बताइए। भले तुम अपने घर में खा लेना, बात समझ में आई कि नहीं आई? घर में खाओगे तो इतनी अप्रभावना नहीं होगी, लेकिन सामूहिक शादियों में जाकर यदि तुम रात्रि भोजन करते हो, दुगना पाप लग रहा है। एक तो अप्रभावना का पाप लग रहा कि सामने वाला तुम्हें देख के सोच रहा था कि तुम रात में नहीं खाते होगे, सामने वाला सोच रहा कि तुम रात को नहीं खाते होगे और तुमने रात को खाया। एक तो अप्रभावना उसके दिल में। एक अजैन के दिमाग में अप्रभावना हुई। किसके दिमाग में? अजैन के में। एक डॉक्टर साहब हैं, तो वो रात को नहीं खाते हैं, एम्स में है, बहुत बड़े डॉक्टर हैं एम्स में, वो रात को नहीं खाते। उनकी 2 प्रतिमा है। अपना पानी खुद लेके जाते हैं, अपना खाना खुद लेके जाते हैं। डॉक्टर की बात बता रही मैं, शायद न्यूरो के हैं वो। तो एक बार जब वहां पर किसी शादी में गए तो किसी सरदार जी ने उनसे कहा,
अरे डॉक्टर साहब, तुम भी कहाँ पुराने विचारों वाले, पहले लाइट नहीं थी ना, इसीलिए वो रात को खाने के लिए मना करते थे कि अंधेरे में कुछ जीव जंतु खाए जाएंगे, इसलिए मना करते थे। अब तो इतनी सारी लाइटें हो गई हैं, तो अब तो क्या दिक्कत है खाने में। तो डॉक्टर साहब ने सरदार जी को जवाब दिया, बोले जिस समय आपके यहाँ बाल बढ़ाए जाते थे ना, उस समय पर सैलून नहीं थे, उस समय पर सैलून नहीं थे, बहुत कम नाई होते थे, तो इसीलिए उस समय बाल बढ़ा लिए होंगे। अब तो इतने सारे सैलून खुल गए, आप अपने बाल क्यों नहीं कटवा लेते हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? यदि हमें अपना त्याग, अपना नियम बड़ा बनाना है, प्रभाव ना करनी है, हम किसी तरह से भी कर सकते हैं। एक जैन यदि अजैन के यहाँ जाके रात में नहीं खाता है, तो ध्यान रखना, ये प्रभावना हुई। कैसी प्रभावना हुई? अब वो अजैन क्या कहेगा, भाई इस व्यक्ति कभी कोई गड़बड़ हो भी जाए आपसे, कोई गलती हो भी जाए आपसे, तो अजैन पता क्या कहेगा, अरे जब ये रात को नहीं खाता है तो ये गड़बड़ कैसे कर सकता है, नहीं नहीं इसलिए गलती नहीं करी होगी। इतना विश्वास उस अजैन के ऊपर जमेगा आपका, केवल जैनी होने की वजह से, केवल रात में नहीं खाने की वजह से। तो रात्रि भोजन त्याग किया तो पहली बात कि आप रात्रि में जो जीव जंतु हो जाते हैं, सूर्य डूबने के बाद में जो बैक्टीरिया और दुनिया भर के जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, वो जीव पैदा हो जाते हैं और वो सारे भोजन में शामिल होते हैं, और उस भोजन को करो तो वो सारे पेट में पहुंच जाते हैं। तो रात्रि भोजन नहीं करने का कारण क्या है? अहिंसा। यदि रात्रि भोजन का त्याग किया तो आपने कौन से धर्म का पालन किया? अहिंसा धर्म का। रात्रि भोजन त्याग करने वालों का जो है पेट भी सही रहता है, इधर रात को खाओ और सो जाओ। आधा पेट, आधे से ज्यादा लोगों का पेट खराब होने का, गैस बनने का, एसिडिटी होने का कारण ये है। मैंने आपको प्रैक्टिकल पहले बताया है कि आप त्याग करके 1 महीने का देख लो। जिसको विश्वास ना हो कि पेट ठीक नहीं है जिसका, वो आप 1 महीने का रात्रि भोजन त्याग करो, शाम को भोजन करना शुरू करो। अब आप कहोगे क्या करें, हमें तो शाम को भूख ही नहीं लगती है, हमारी तो आदत पड़ गई है, ऐसे ही है ना, है? तो शरीर में आदत डालनी पड़ती है। कहो तो मैं बता दूं वो कैसे पड़ती है। शाम का भोजन यदि शुरू करना चाहो तो बता दूं मैं, है? अच्छा, जैसे शाम को आपको भूख नहीं लगी, आप आधी रोटी खा लो, ठीक है, आधी रोटी खाओ, 1 रोटी खा लो, लेकिन खाओ जरूर। भूख बिल्कुल नहीं है लेकिन खाओ जरूर, और उस दिन रात को मत खाओ, ठीक है। दूसरे दिन फिर 1 रोटी खाओ, 2-4 गिलास और बढ़ा दो, 1 आध गिलास और बढ़ा दो। रात में मत खाना, रात का बिल्कुल पक्का रखना कि रात को नहीं खाना, मतलब नहीं खाना। फिर तीसरे दिन फिर ऐसे ही करना। 4-5 दिन के अंदर रात की भूख लगनी बंद हो जाएगी और शाम की भूख लगनी शुरू हो जाएगी। तीर्थ यात्रा में आलू प्याज लहसुन नहीं खाना और रात्रि भोजन नहीं करना, इतना नियम हो सकता क्या? उठाइए हाथ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। 1 आध लोगों ने नहीं उठाया, हाँ उठा लो भाई, सफेद कपड़े पहने तुम तो उठा लो कम से कम। हाँ, टीवी में जितने लोग देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें, वो भी इस नियम का पालन करेंगे। एक और, जब आप यात्रा में जाते हो तो अक्सर लोग गाड़ी लेकर चलते हैं आजकल, ट्रेन का सफर कम करते हैं और गाड़ी में ज्यादा जाते ताकि ज्यादा तीर्थ यात्रा हो सके, ठीक है। अच्छी भावना, बहुत अच्छी भावना है। गाड़ी में आप कुछ ना कुछ संगीत तो सुनते होंगे, नहीं भजन वाले कम है, इनसे बात करने दो मुझे। आप नहीं, वो आपसे नहीं, आप तो देखो कितनी अच्छी महिला मंडल आया है, पूरा कोटा का महिला मंडल, आप हो ही नहीं सकते कि आप गाने सुन लो। मैं तो बच्चों से बात कर रही, इतने सारे बच्चे बैठे हैं, युवाओं से बात कर रही हूँ। तो रास्ते में आप क्या सुनते हो? आप फिल्मी गाने। हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत है? जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं बताओगे तो बीमारी दूर कैसे होगी? तो क्या सुनते हो रास्ते में? गाने सुनते हो। अब आपको प्रैक्टिकल बता दूं इस गाने का, गाना सुन तीर्थ यात्रा में जाते हुए और फिर गाना सुनने का असर क्या होता है वो बता दूं मैं आपको। यही का प्रैक्टिकल मैंने पहले भी बताया, फिर याद दिला दूं, और भी बहुत होंगे जो मेरे सुनाई में नहीं आए होंगे।
एक दिन मैं यहाँ मंदिर में बैठी थी, ठीक है, मंदिर में भीड़ कम थी उस दिन, दोपहर का टाइम था। एक माँ और बेटे मंदिर में आए, तो बच्चा करीब 5-6 साल का था, 6-7 साल का रहा होगा। अब वो इधर देखे उधर देखे, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए। उसकी मम्मी ने उसे एक चांटा मारा, मंदिर में गाना गाता है। मम्मी ने सही किया कि गलत किया? नहीं, किया तो सही है, लेकिन गलती किसकी है उसके गाना गाने में? जब वो गाड़ी से उतरे होंगे, बात समझ में आई कि नहीं आई? जब वो गाड़ी से उतरे होंगे तो गाना सुन करके उतरे होंगे। अब तुम्हें तो ये अकल है कि मंदिर में गाना नहीं गाना है, वो गाना आपके दिमाग में गूंज रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है। अब बच्चे को तो इस बात की अकल नहीं है कि वो बात मुंह में नहीं लानी है, वो तो दिमाग में जो होगा वो मुंह पर लाएगा। ये छल कपट मायाचारी जो बड़ा हो जाता है वो ज्यादा करता है कि मन में कुछ और होता है और वचन में कुछ और होता है। भले ही खड़े हैं वो भगवान के सामने, दिमाग में गाना चल रहा है और हाथ में अर्घ चल रहा है, ऐसा होने में कोई बात नहीं, क्योंकि आप गाना सुन के आए हो। आप तीर्थ यात्रा पर आए थे धर्म करने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए। आप तीर्थ यात्रा पर आए थे कि यहाँ घर में जितना धर्म नहीं कर पाते हैं, 24 घंटे दुकान घर गृहस्थी लगी रहती है, वहां तो हम कर नहीं पाते हैं, चलो तीर्थ यात्रा करके थोड़ा बहुत धर्म कर ले हम। तो आप आए थे धर्म करने के लिए। अब बताओ धर्म हुआ क्या? दिमाग में जब राग और चलेगा तो वैराग कहां से आएगा? कहां से प्रभु के दर्शन होंगे? भक्ति नहीं उमड़ेगी अंदर से, राग ही उमड़ेगा। तो जिनके लिए सुन रहे हो गाना वो याद आएंगे। यदि भगवान को याद करना है तो क्या सुनना पड़ेगा? अरे बोलिए ना। यदि वो बच्चा गाड़ी से उतरते हुए भजन सुन लेता, तुमसे लागी लगन, तो मंदिर में मन लगता कि नहीं लगता? यदि भजन सुन के गाड़ी से उतरता तो मंदिर में मन लगता कि नहीं लगता? भजन क्या है? भजन आपकी भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। भजन क्या है? आपकी भक्ति को बढ़ाने में सहायक है। इसलिए तीर्थ यात्रा पर जाते हुए ज्यादा से ज्यादा आप ये कोशिश करें कि आप गाना ना सुने। और यदि आप बड़े हैं घर के तो आप अपनी चलाएं, गाड़ी में चलेगा तो भजन ही चलेगा, चला लें अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। और आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, आप कोई गलत काम नहीं कर रहे। भजन चला के सब आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मुझे भजन ही सुनने हैं और तुम भी यही सुनो, तो कोई गलत तो नहीं हुआ ना? अरे बोलिए ना। तो तीर्थ यात्रा में भजन सुन सकते हो गाड़ी में। कौन कौन सुन सकता है वो हाथ उठाए। वाह, बच्चों ने भी हाथ उठाया, बहुत युवाओं ने हाथ उठाया, सबसे अच्छी बात है। पीछे वालों को मैं देख नहीं पाई। हाँ, और जो टीवी में देख रहे हैं वो भी हाथ उठा लें कि तीर्थ यात्रा में गाने नहीं भजन सुनेंगे। मेरी बात तो समझ में आई कि नहीं आई आपके? तभी आपने नियम लिया। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कोई मेरे कहने से लिया है, आपको समझ में आई तभी लिया है ना। जो बात समझ में आ जाए, जो बात सही समझ में आ जाए, उसको पालन करने में दिक्कत नहीं आती है। ठीक है ना? तो ये भी प्रभावना। आपकी गाड़ी कहीं खड़ी है, कहीं ज्यादा ट्रैफिक हो गया और वहां खड़ी और उसमें भजन चल रहे, बाजू वाला अजैन है वो सुन रहा, अरे लगता कोई जैनी की गाड़ी है। प्रभावना हुई कि नहीं हुई? आपने जिद करके भजन चलवा दिए। थोड़ी देर तो जो आसपास वाले थे उनका दिमाग सा खराब हुआ और फिर कुछ अच्छे भजन आए तो वो भी साथ में शुरू हो गए। थोड़े 1-2 भजन के बाद में कुछ ऐसे भजन आए जो नाराज हो रहे तो वो भी ठीक हो गए। तो प्रभावना हुई कि नहीं हुई? तो प्रभावना कैसे करने हैं? और प्रभावना आप अपने घर में पहले करें कि अपने बच्चों को कैसे धर्म सिखाएं, आपके बच्चों के अंदर कैसे संस्कार आए। पहली प्रभावना अपने घर से शुरू करें, फिर मोहल्ले से शुरू करें, फिर जितने क्षेत्र आपको मिलता जाए उतनी प्रभावना करें। अब मान लो आपने यहाँ प्रवचन सुना, या बहुत से लोग हैं जो टीवी में प्रवचन सुनते, वो खुद तो सुन लेते हैं
लेकिन किसी से कभी कहते नहीं है, अरे टीवी में प्रवचन आता है सुना करो तुम। यदि आपने किसी को कह दिया तो प्रभावना हुई कि नहीं हुई? भाई डॉक्टर की प्रभावना करते, बहुत बढ़िया डॉक्टर है उसके यहाँ जाना। नाई की प्रभावना करते हो आप, अरे बहुत बढ़िया सैलून है उसी के यहाँ जाना। ब्यूटी पार्लर वाले की प्रभावना करते, अरे वो बहुत बढ़िया काम करते उसी के यहाँ जाना। अरे जिन धर्म की प्रभावना करो, क्या कहा? जिन धर्म की प्रभावना करो, इससे भावना शुद्ध होगी और जैन धर्म आगे बढ़ेगा। स्वभाव में नर्म का, जीवन में स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का और जिन धर्म की प्रभावना करने का, बुनाई में बुनने का, चावल में चुनने का और तीर्थ यात्रा में, क्या बात है आप समझ गए, तीर्थ यात्रा में भजन सुनने का, त्याग के वरने का, कर्म के हरने का और तीर्थ यात्रा में रात्रि भोजन नहीं करने का, आलू प्याज नहीं खाने का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का और आपके मुस्कुराने का, पेड़ में पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का और आने वालों में कलकत्ता का। लखनऊ, अच्छा, त्रियंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का और आने वालों में लखनऊ का, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में देवेंद्र नगर का। जयपुर, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का। भगवान के भामंडल का, साधुओं में कमंडल का और कोटा के महिला मंडल का। धार, अच्छा, शास्त्र में समय सार का, तीर्थों में गिरनार का और आने वालों में धार का। बड़ा ही महत्व है। चेहरे पर नैन का, बोलने में बैन का और आने वालों में उज्जैन का। बड़ा ही महत्व है। भोपाल, पूछने में हाल का, होने में निहाल का और आने वालों में भोपाल का। बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, बीनागंज, नहीं होने में गंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बीनागंज का। बड़ा ही महत्व है। रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का और आने वालों में शाहपुर का। बड़ा ही महत्व है। विषय विजयनगर आसाम, सुबह के बाद शाम का, सिर दर्द में बाम का और आने वालों में विजयनगर आसाम का। बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में ललितपुर का। बड़ा ही महत्व है। सिरोंज, अच्छा, नेता में पहुंच का, नेता में पहुंच का, सेना के कूच का और आने वालों में सिरोंज का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ पर है? अच्छा अच्छा अच्छा, मनुष्यों में वय का, आगम में नय का और आने वालों में शुभोदय का। बड़ा ही महत्व है। माता जी दिल्ली, त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। पीछे वाले कुछ कह रहे थे। भरूच है, नेता के कूच का और पशुओं में पूछ का और आने वालों में भरूच का। बड़ा ही महत्व है। सुजानगढ़, वृक्षों में बड़ का, बड़ की जड़ का और आने वालों में सुजानगढ़ का। बड़ा ही महत्व है। उदयपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का और आने वालों में उदयपुर का। बड़ा ही महत्व है। राजा खेड़ा, भोजन में बड़ा का, गर्मी में घड़ा का और आने वालों में राजा खेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है और जिनवानी की गहराई में इंसान तर जाता है। ऐसे ही पूज्य माता जी की वाणी हम लोगों ने सुनी और रोज सुनते हैं टीवी के माध्यम से साक्षात। और जो माता जी सुनाती है, जितना सरल सुनाती है उतना ही सरल पूज्य माता जी लिखती भी हैं। पूज्य माता जी के द्वारा रचित जितना भी साहित्य है वो मंदिर के नीचे स्टॉल हैं, वहां से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं।
और मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में भागचंद जी कलकत्ता से हैं, जिनका यहाँ पर क्षेत्र बनने में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे भागचंद जी का। और उनसे आज कहूंगी, पंचकल्याणक में आए थे, पंचकल्याणक के बाद पहली बार आके उनको यहाँ कैसा लग रहा है वो अपने शब्दों में टीवी के माध्यम से और लोगों को बताएं, ताकि और लोगों को यहाँ आने की प्रेरणा मिले। जिस दिन पंचकल्याणक का अंतिम दिन था, उस दिन यहीं पे मौजूद था। भगवान इस वेदी से उस वेदी में विराजमान हुए थे। मैंने लास्ट इस वेदी की शांति धारा करके वहां पे विराजमान करवाया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। उस दिन के बाद में 1 महीने के बाद में मैं वापस आने वाला था, लेकिन कोरोना का ऐसा चक्र चला कि कहीं मैं उस दिन लाडनू में था 19 तारीख को, और मेरा प्रोग्राम 21 तारीख को स्वस्ति धाम आने का था। लेकिन कलकत्ते से खबर आई कि पहले कलकत्ता आ जाओ, नहीं तो 8 महीने। उस समय ये पता नहीं था कितने दिन। पहला लॉकडाउन 14 दिन का हुआ था, उसके बाद में वो बढ़ते ही गया, 1 महीना 2 महीना। आज उस समय के बाद में आज मेरे को आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं माता जी को बार बार बदनामी करता हूँ, और यहाँ की व्यवस्था हुआ, यहाँ की ये जो छटा है वो एक देखने लायक हो गई। दूसरे सब पहले हम लोग पीछे में कपड़े बदलते थे और यहाँ पे दर्शन करते थे, वो वहाँ हो गया। सब काम व्यवस्थित है, और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था जैसे है वैसी बनी रहे, और उससे भी और कुछ सुधार हो। बदनामी माता जी। लेकिन जहाजपुर वाले बाबा का बहुत अतिशय है जो मुझे यहाँ आने का मौका मिला। यहाँ आकर तीर्थ बहुत ही अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आएँ। बहुत ही अच्छा तीर्थ है, बहुत ही साफ सुथरा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, और ऐसा आने से यहाँ पर प्रतीत हुआ कि मन को बहुत ही उत्साह मिला है और बहुत ही खुशी मिली। मेरे बहुत पुण्य कर्म का उदय था जो हम लोग यहाँ पर आए हैं, माता जी के भी दर्शन करे हैं। माता जी की इतनी सरल स्वभावना, सरल बिल्कुल स्वभाव है कि सभी को मोहित कर लेता है। जय जिनेन्द्र। माता जी से पहले भगवान की जो छटा है, जो प्रतिमा के सामने एक टक अगर 5 मिनट देख ले वो बार बार आएगा। ललितपुर से अरविंद जैन, 6-7 साल से बराबर हमें यहाँ आने का मौका मिला, दर्शन करने का। और जब मैं देखता हूँ आज ये है तो कल ये है, आज अगर मैंने शक्कर के पारे खाए तो कल दूसरे दिन पता चलता है रसगुल्ला खा रहे हैं, इसके बाद पता चलता है कि हम जो है, अगर ये हम अपनी दैनिक चर्या के हिसाब से, हम यहाँ की भव्यता की बात कर रहा हूँ कि पंच मिष्ठान भी मिल रहा है, और इसके साथ कोशिश करते कि इससे भी हमें ज़्यादा अच्छा मिले। मैं इन्हीं कामनाओं के साथ, जो यहाँ की व्यवस्था है अनुकरणीय है, और हम सबको अपने क्षेत्रों में जो अपने यहाँ के क्षेत्र हैं, चाहे वो बुंदेलखंड के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे आगरा के हों, या कहीं के भी हो, मध्य प्रदेश के हों, तो यहाँ की जो व्यवस्था है, हमारे साथ जो ड्राइवर आया, मैं एक अनुभूति आपको बता रहा हूँ अपने ड्राइवर की। कलर साहब एक काम करना, ललितपुर में भी ऐसे ही यात्रा वाहन के चालक के लिए सुविधा करना, जो उसने यहाँ देखा। तो मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को अनुकरण में ढालें, यहाँ से कुछ सीख के जाएं, क्योंकि कोई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। मतलब ड्राइवर ने कहा कि ऐसी व्यवस्था वहां भी करना है। हाँ, तो मैं बताऊं कि ये कुछ सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जाते जाते हमें एक संस्मरण याद है, एक व्यक्ति चाइना की भाषा सीख रहा था। उसकी उम्र 90 साल से ऊपर थी। लोगों ने कहा भाई तुम चाइना की भाषा क्यों सीख रहे हो? कहे अब तो तुम्हारी उम्र पूरी हो रही। हम इसलिए सीख रहे कि अगले जन्म में शायद मुझे इसको और नहीं पढ़ना पड़ेगा, हमें सीख लेंगे। इसलिए यहाँ से जो भी हम अनुकरणीय बात लेके जाएं, भव्यता की बात लेके जाएं, और जो त्याग और तपस्या की बात लेके जाएं, तथा भक्ति की भाव लेके जाएं। मैं यहाँ पे पुनः आप सबसे अनुरोध कर रहा हूँ, सब हमारे दिगंबर जैन समाज के तथा साधारण समाज के जो भी लोग आते हैं, वो और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ की भक्ति को फैलाएं। भोपाल से आया हूँ अपने मम्मी पापा, मामी जी, छोटे भाई के साथ। और मैं माता जी अभी तक आपको टीवी भी सुना था, और जब मैं ऑफिस में बैठता हूँ
तो स्क्रॉल करते रहता हूँ तो फेसबुक वगैरह पे आपको देख पाता हूँ, टीवी पे उतना समय नहीं दे पाता हूँ। मम्मी जी जरूर डेली सुनती हैं प्रवचन आपके। और यहाँ जब हम लोग राजस्थान वंदना के लिए निकले तो ये था कि किसी तीर्थ पे 2 घंटे, किसी तीर्थ पे 3 घंटे, लेकिन ये मेरी मामी जी हैं, निशा जैन सिरोन से हैं, और इन्होंने कहा कि नहीं, स्वस्ति धाम में थोड़ा ज़्यादा समय देना है। तो हम लोग बहुत थोड़ा सा लंबा टूर बना के आए थे, तो 1 घंटे 2-2 घंटे सब तीर्थ पे दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने पूरे 16 घंटे दिए हैं और बहुत अच्छा लगा। यहाँ से जाने का मन नहीं करता, और अब कोशिश ये रहेगी कि हर साल में 1 दिन के लिए तो यहाँ स्वस्ति धाम जरूर आए। वंदना ही माता जी। मेरा नाम अंशु जैन है, मैं देवेंद्र नगर से आया हूँ, पन्ना जिला। यहाँ पे माता जी हमको निकल रहे थे तो यहाँ 1 दिन के लिए तो कम से कम रुकना था। तो हम लोग कल शाम को आए। यहाँ का जो मंदिर, हमारे भैया लोग पहले आ चुके हैं 2-3 बार, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर बहुत बढ़िया मंदिर बना है, तो इसलिए देखने की तो इच्छा थी। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान अपने इतने अतिशयकारी हैं और इतनी मनोहारी प्रतिमा है, तो आज कल हम लोगों को अभिषेक करने का वैसे विचार नहीं था, तो आज किया, बहुत अच्छा लगा माता जी यहाँ पर। बंदाई माता जी। हुआ कि हम लोग 9 बजे चबलेश्वर जी के पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके निकले, तो लगभग 10:30 बजे का समय हुआ। तो हम सब लोगों ने विचार किया कि जहाजपुर में हम लोग रात्रि विश्राम करके सुबह अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तो माता जी आपके दर्शन, और मुनि सुव्रतनाथ भगवान जी इतने अतिशयकारी भगवान हैं कि उनके हम लोगों ने तो करीब 2 साल पहले अभिषेक किया था और आज पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माता जी आपकी कृपा से यह क्षेत्र बहुत ही विकसित हो रहा है और मुनि सुव्रत भगवान का अतिशय दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बोलो जहाजपुर के मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। आरिका माँ स्वस्ति भूषणमती माता जी की जय। वंदना माता जी, वंदना। आए थे जब मंदिर तैयार हो रहा था, फिर मेरी बहुत इच्छा थी, मेरे भांजे से कहा कि अब जहाजपुर जरूर चलना है और वहाँ रुकना है। हम लोगों की गाड़ी 3 बार खराब हुई, उसके बाद भी हम लोग जैसे तैसे हमने यहाँ रिक्वेस्ट करी कि भैया मंदिर यदि 9 बजे बंद होता है तो कृपया उसे खुले रखें, हम 9:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। इसलिए हम लोगों को आने मिल पाया है। कैसा लगा वो? बहुत अच्छा लगा माता जी। यहाँ का मैंने पहले मंदिर का टीवी में ही सुना था कि इतना अच्छा बना हुआ है, ऐसा सब व्यवस्थाएं हैं। मुझे आके बहुत अच्छा लगा माता जी, और हर साल आने की इच्छा करूंगी। बहुत वंदा भी माता जी, वंदा। काफी बार आया माता श्री, जब से मंदिर निर्माणाधीन था, जब से मैं आपके सानिध्य में आया, और मुझे पंचकल्याणक में साउंड सिस्टम लगाने का मौका भी मिला, और आपका आशीर्वाद तो सदैव रहा है। मुझे सबसे पहली बात तो ये कि आप जो इतने भक्तों को माइक पर बुलवा रहे हैं, मुझे इससे सबसे संतुष्टि हुई माता श्री, क्योंकि ये कहीं भी प्रवचन उसमें नहीं है कि कोई भक्त आए और आप उनकी इच्छा जाहिर करें और इस तरीके से उनकी ये चीजें और भगवान के नमस्तु करवाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं सुनाती भी हूँ और सुनती भी हूँ। जी माता जी, और आपके चरणों में चरण वंदन। वंदना माता जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, बहुत दिनों के लंबे इंतजार के बाद और जहाज मंदिर में अतिशयकारी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के विराजमान होने के बाद में आने वाली 13 मार्च 2021 को पहली शनि अमावस्या पर भूगर्भ से प्रकटित शनिग्रह निवारक मुनि सुव्रतनाथ भगवान के मस्तक पर 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। बंधुओं, शनि अमावस्या पर मुनि सुव्रतनाथ भगवान का अभिषेक करना महान फलदायी होता है, और हम सबके महान पुण्य के उदय से जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहली शनि अमावस्या पर हम सबको भगवान का अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सुनहरा मौका, और पूज्य गुरु माँ गणनी आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी का मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला है। आप यहाँ पधारें और उस दिन बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। 4 तरह के कलश हैं। रजत कलश 5100 रुपये, स्वर्ण कलश 11,000 रुपये, हीरक कलश 21,000 रुपये और रत्न कलश 51,000 रुपये की न्योछावर राशि है। बंधु, मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और स्वयं बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें, लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपने नाम से यहां पर कलश आरक्षित करवा सकते हैं। आपके नाम से अभिषेक शांति धारा यहां पर होगी। उसी दिन दोपहर में 1 बजे से
राष्ट्रीय युवा सेमिनार यहाँ पर होगा, एक यूथ सेमिनार होगा जिसमें 18 वर्ष से 45 वर्ष के युवक और युवतियां सब उसमें भाग ले सकते हैं। आप सभी इन कार्यक्रमों में सादर आमंत्रित है। साथ ही 10 मार्च 2021 को भगवान का जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद पहला निर्वाण कल्याणक महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा और सन 21 में 20 किलो का निर्वाण लड्डू 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर नाथ भगवान के समक्ष अर्पित किया जाएगा, पूरे भावों के साथ में, भक्ति के साथ में और पूज्य गुरु माँ के पावन सानिध्य में। तो आप सभी सादर आमंत्रित है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम में दे सकते हैं। आप अपनी स्वीकृति 9782063107 इन नंबरों पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 9212515167, 97848533787।